क्यों फिर काल बन रहा कोरोना? क्या है वजह? कितना खतरनाक है नया सब वेरिएंट JN1? जाने बचाव और सावधानी। देश में कोविड मामलों की दैनिक संख्या बढ़ने से महामारी की नई लहर का डर पैदा हो गया है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 358 कोविड मामले सामने आए हैं, जिनमें से 300 अकेले केरल में हैं। इस दौरान कोविड के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में इस वक्त कोविड के 2669 एक्टिव केस हैं। कल दर्ज किए गए कोविड के 614 मामलों की संख्या मई के बाद से सबसे ज्यादा है। कोविड संक्रमणों में यह बढ़ोतरी JN.1 नामक एक कोविड वेरिएंट से हुई। नई दिल्ली। देश में इस वक्त कोविड मामलों कोविड-19 केसेस की दैनिक संख्या बढ़ने और कई राज्यों की मास्क लगाने के बारे में एडवाइजरी जारी करने से कोरोना महामारी की गंभीर यादें ताजा हो गई हैं, जिसने 2 साल तक लोगों को घर के अंदर बंद रहने को मजबूर कर दिया था और दिलों में डर जगा दिया था। पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 358 कोविड मामले सामने आए हैं, जिनमें से 300 अकेले केरल में हैं। इस दौरान कोविड के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में इस वक्त कोविड के 2669 एक्टिव केस हैं। प्ले न्यूज 24 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कल दर्ज किए गए कोविड के 614 मामलों की संख्या मई के बाद से सबसे ज्यादा है, जिसने खतरे की घंटी बजा दी है। कोविड संक्रमणों में यह बढ़ोतरी JN.1 नामक एक कोविड वेरिएंट से हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने JN.1 को रुचि के प्रकार के वेरिएंट में शामिल किया है। साथ ही WHO ने X पर एक पोस्ट में कहा कि उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों की शुरुआत के साथ JN.1 के कारण कई देशों में सांस के संक्रमण का बोझ बढ़ा सकता है। WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने बीमारी के लंबे समय तक होने वाले प्रभावों के कारण कोविड को सामान्य सर्दी के रूप में खारिज करने के प्रति आगाह किया है। कोच्चि के अस्पतालों में निमोनिया के 30% मामले कोविड पॉजिटिव निकले और भारत के अन्य हिस्सों में भी ऐसा होने की संभावना है। इस आशंका के बारे में सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि JN.1 ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है। उम्मीद है कि यह ओमिक्रॉन की तरह व्यवहार करेगा। हर नए वेरिएंट में अधिक संक्रामक होने के कुछ गुण मिलते हैं। यह उन एंटीबॉडी प्रतिक्रियाओं से बचने या उनसे बचने में सक्षम है जो हमारे सिस्टम में पहले से मौजूद हैं। WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि इसलिए यह उन लोगों को संक्रमित करता है जो पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। जो लोग कोविड के नए वेरिएंट को सामान्य सर्दी की तरह मान रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर स्वामीनाथन ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह आम सर्दी से बहुत अलग है। ऐसा न केवल लोगों के कोविड से पैदा तेज निमोनिया से गंभीर रूप से बीमार होने के कारण ही नहीं, बल्कि इसके लंबे समय तक रहने वाले प्रभावों के कारण भी है।